नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार में जो शिक्षक की भर्ती आई थी उसका एग्ज़ाम जो है 24, 25, 26, 27 तारीख को होना है। और ऐसे में देखा जाए तो आपके पास अब बहुत ही कम समय रह गया है। तो इस कम समय में अब आपको चाहिए कि जितना अधिक से अधिक प्रश्नों का रिवीजन कर लें आप। ओके, आप लोग देखेंगे कि आपका जो सिलेबस दिया गया है उसमें जो सेकेंड जो पार्ट है यानी कि सामान्य जो अध्ययन है उसमें एक टॉपिक दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और ये टॉपिक को स्पेशल इस टॉपिक से देखा जाए तो कम से कम कुछ नहीं तो 15 प्लस क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। ठीक है, तो इसी टॉपिक से हम लोग इस समय वीडियो देख रहे हैं और आज हम लोग का तीसरा दिन है। ठीक है, इससे पहले इस टॉपिक से हम ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुके हैं। जो लोग अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, जाकर उस वीडियो को ज़रूर आप देख लीजिएगा। और आज जो वीडियो बना रहे हैं ये इस टॉपिक का आखिरी वीडियो है। ठीक है, सिर्फ इसी वीडियो में हम लोग 1000 से अधिक प्रश्न 1000 से अधिक प्रश्न देखने वाले हैं। और जितने भी मैं ये क्वेश्चन आज देखने वाले हैं हम लोग, ये सारे क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा बीपीएससी के द्वारा पूछा गया ही क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस सेट लिए होंगे या प्रीवियस ईयर का सेट लिए होंगे तो देखेंगे आप कि सारे क्वेश्चन यही आपके प्रैक्टिस सेट में या प्रीवियस ईयर में भी देखने को मिल जाएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लाला हरदयाल किस पार्टी के नेता थे। लाला हरदयाल किस पार्टी के नेता थे? तो इसका आंसर हो जाएगा गद्दर पार्टी के। गद्दर पार्टी के। और गद्दर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 ईस्वी में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 1908 ईस्वी में मुंबई में पहली बार राजनीतिक हड़ताल हुई जिसकी प्रशंसा लेनिन ने की। यह हड़ताल किस कारण हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक को बंदी बनाए जाने के विरोध में। बाल गंगाधर तिलक को बंदी बनाए जाने के विरोध में ही 1908 ईस्वी में मुंबई में पहली बार राजनीतिक हड़ताल हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा किसी प्रांत के गवर्नर बनाए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अंग्रेजों द्वारा किसी प्रांत के गवर्नर बनाए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद ने शेरनी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लोकमाता तथा अरविंद घोष ने अग्निशिखा का प्रयोग किसके लिए किया था? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा मार्गरेट नोबेल के लिए। मार्गरेट नोबेल के लिए विकल्प में आपका ये दिया रहेगा, नहीं तो सिस्टर निवेदिता के लिए। ठीक है, ये दोनों में से कोई आपका दिया रहेगा, या तो इसी तरीके से आपका विकल्प में भी देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बंगाल विभाजन कब समाप्त किया गया? बंगाल विभाजन कब समाप्त किया गया? उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो जो आपका बंगाल विभाजन था 1911 में समाप्त कर दिया गया। और उस समय भारत का जो वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। कौन? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम नामक दस्तावेज कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किए गए? तो इसका आंसर हो जाएगा कांग्रेस के कराची अधिवेशन। कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी में। ओके, अगला क्वेश्चन, भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है कि भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन थे? तो जॉर्ज पंचम। कौन? जॉर्ज पंचम थे। अगला क्वेश्चन, विभाजन करो और जाओ विभाजन करो और जाओ का नारा सर्वप्रथम किस संगठन ने और कब दिया था? तो मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन 1943 में इन्होंने दिया था। क्या दिया था? कि विभाजन करो और जाओ, यानी कि डिवाइड एंड क्विट वाला का नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस वायसराय का संबंध ब्रेक डाउन प्लान से था? किस वायसराय का संबंध ब्रेक डाउन प्लान से था? तो लॉर्ड वेवेल का संबंध था। ओके, अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस प्रस्ताव या योजना या मिशन में, ठीक है, भारत के लिए अपने संविधान की बात कही गई थी? सर्वप्रथम किस प्रस्ताव में या किस योजना में या किस मिशन में भारतीयों के लिए अपने संविधान की बात की गई थी? तो अगस्त प्रस्ताव में। और आपको कमेंट करके बताना है कि अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था। अगला क्वेश्चन, गद्दर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में अमेरिका के नगर सैन फ्रांसिस्को में हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सोहन सिंह भाखना। कौन? सोहन सिंह भाखना थे। अगला क्वेश्चन है कि किस घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोग कहा था? किस घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोग कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट पास होने के समय। रॉलेट एक्ट पास होने के समय। अगला क्वेश्चन है कि किस विधेयक को भारतीय गुलामी नंबर 1 कहकर पुकारा गया था?
किस विधेयक को भारतीय गुलामी नंबर 1 कहकर पुकारा गया था? तो सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक को। क्या? सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 अगस्त 1942 ईस्वी को पटना सचिवालय कांड कितने लोग घटनास्थल पर शहीद हो गए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, क्योंकि बिहार से रिलेटेड है और बिहार का ही आप पेपर देने जा रहे हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो 11 अगस्त 1942 को जो पटना सचिवालय में कांड हुआ था, उसमें 7 लोग क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। ओके, अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग कांड के समय 13 अप्रैल 1919 को जनता वहाँ किस कारण एकत्रित हुई थी? यानी कि आपसे यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो क्या बताएंगे? 13 अप्रैल 1919 को। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जनता वहाँ किस कारण एकत्रित हुई थी, यानी एकजुट हुई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि लोकप्रिय नेता कौन थे? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में वहाँ पर जनता एकत्रित हुई थी। ओके, अगला क्वेश्चन, भारत विभाजन के समय विभाजन काउंसिल का अध्यक्ष कौन था? भारत विभाजन के समय विभाजन काउंसिल का अध्यक्ष कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला क्वेश्चन, 15-16 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक किसने पारित किया था? तो ब्रिटिश संसद ने। कौन? ब्रिटिश संसद ने पास किया था। ओके, आगे देख लेते हैं। भारतीयों को 1 मिनट। अगला क्वेश्चन है कि भारतीयों को 1947 ईस्वी में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? तो माउंटबेटन योजना। क्या? माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार वंदे मातरम, यानी कि वंदे मातरम किनके द्वारा लिखा गया है? तो बताएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। तो ये पूछा गया है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार वंदे मातरम गाया गया था? तो कलकत्ता के अधिवेशन 1896 में। कब? कलकत्ता अधिवेशन 1896 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो रहीमतुल्ला सयानी। कौन? रहीमतुल्ला सयानी। आप लोग याद रखिएगा कि कलकत्ता अधिवेशन 1886 के अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्ला सयानी। और इसी समय आपका पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। शिमला का सन्यासी नाम से क्या? 1 मिनट, क्या है? अच्छा, शिमला का सन्यासी नाम से कौन विख्यात थे? तो एओ ह्यूम। कौन? एओ ह्यूम। शिमला का सन्यासी नाम से कौन विख्यात था? तो एओ ह्यूम थे। ओके, अगला क्वेश्चन, हजारीबाग के जेल से भागने के बाद 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण ने अपना अड्डा कहाँ बनाया था? तो हजारीबाग जेल से भागने के बाद से जो जयप्रकाश नारायण थे अपना अड्डा कहाँ बनाए थे? नेपाल में बनाए थे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी लगा लीजिएगा कि किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया था? तो अहमदाबाद आंदोलन के दौरान। क्या? अहमदाबाद आंदोलन के द्वारा 1918 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्या है? राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल कहाँ पर स्थित था? तो अंडमान में। कहाँ पर? अंडमान में। कौन? कुख्यात सेलुलर जेल। अगला क्वेश्चन है कि अजीम मुल्ला किसका मुख्य सलाहकार था? अजीम मुल्ला किसका मुख्य सलाहकार था? तो नाना साहब का। किसका? नाना साहब का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? तो वीडी सावरकर ने। कौन? वीडी सावरकर ने ही 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनिश्चित संग्राम की संज्ञा दी थी। अगला क्वेश्चन है कि नाना साहब की सेना के सेनापति जो बाद में पकड़े गए तथा अंग्रेजों ने उन्हें फांसी पर लटका दिया, कौन थे? तो तट्टेर तोपे थे। कौन? तट्टेर तोपे थे। अगला क्वेश्चन है कि चपाती और लाल गुलाब का संबंध। 1 मिनट। अगला क्वेश्चन है कि चपाती और लाल गुलाब का संबंध था तो किस विद्रोह से था? तो 1857 के विद्रोह से। किससे? 1857 के विद्रोह से। क्वेश्चन था कि चपाती और लाल गुलाब का संबंध किससे था? तो 1857 के विद्रोह से था। ओके, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव करने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है कि अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव करने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन थे? चित्तरंजन दास थे। कौन? चित्तरंजन दास जी थे। अगला क्वेश्चन है कि खेड़ा के किसानों का असंतोष किसके विरुद्ध था? ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो सरकार के विरुद्ध था। खेड़ा के किसानों का असंतोष किसके विरुद्ध था? तो सरकार के विरुद्ध था। ओके, अगला क्वेश्चन कि 20 फरवरी 1947 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने अंततः किस समय तक भारत से वापस चले जाने की ब्रिटिश सरकार के निर्णय की घोषणा की थी? तो जून 19
1948 ईस्वी तक। ओके, अगला क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कहाँ पर अंगीकृत किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ से? मुंबई से अंगीकृत किया था। अगला क्वेश्चन है कि सम्राट पंचम जॉर्ज के भारत आगमन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड होल्डिंग सेकंड। कौन? लॉर्ड होल्डिंग सेकंड थे। ओके, अगला क्वेश्चन है कि किस एक्ट के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता का सिद्धांत लागू किया था? किस एक्ट के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता का सिद्धांत लागू हुआ था? तो भारत सरकार एक्ट 1935 के अंतर्गत। ओके, अगला क्वेश्चन है कि भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या क्यों की? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या क्यों की? तो इसका आंसर हो जाएगा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठीचार्ज करवाया था, जिसमें लाला लाजपत राय घायल हुए और अंततः उनकी मृत्यु हुई। इसी का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कई बार यूपीएससी के द्वारा पूछा गया है कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, कर दिया जाए? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है कि सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के आरोप में भगत सिंह को क्या सज़ा मिली थी? तो आजीवन निर्वासन की सज़ा मिली थी। ओके, अगला क्वेश्चन है कि भगत सिंह को फांसी की सज़ा किस आरोप के अंतर्गत मिली थी? तो पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या के आरोप में, अभी हमने ऊपर देखा है। ठीक है, तो सैंडर्स की हत्या के आरोप में ही भगत सिंह को फांसी की सज़ा मिली थी। अगला क्वेश्चन है कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करता है तो मैं उसे भगवान नहीं मानूंगा, यह शब्द किसने कहा था? ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है यूपीएससी के द्वारा। तो बाल गंगाधर तिलक नहीं कहे थे। क्या कहे थे? कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करता है तो मैं उसे भगवान नहीं मानूंगा। ओके, अगला क्वेश्चन है किस क्रांतिकारी ने कैदियों के लिए अच्छी सुविधाओं की मांग करते हुए 64 दिनों के उपवास के पश्चात दम तोड़ दिया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसका होगा जतीन दास ने। कौन? जतीन दास ने। अगला क्वेश्चन, पूना के अंग्रेज अधिकारी रैंड की हत्या का जिम्मेदार कौन था? तो चापेकर बंधु थे। कौन? चापेकर बंधु थे पूना के अंग्रेज अधिकारी रैंड की हत्या के जिम्मेदार। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। कब किए थे? तो 1905 ईस्वी में। इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य सेन किस संगठन से संबंधित है? सूर्य सेन तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से ये संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद फौज के किन किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया था? क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद फौज के किन किन नेताओं पर, ठीक है, आज़ाद हिंद फौज के किन किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया था? तो शाहनवाज खां थे, गुरदयाल सिंह ढिल्लो और प्रेम सहगल थे। इन तीनों लोगों पर मुकदमा चलाया गया था। ओके, और ये रहा आज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हमारे जिला का ही रहने वाला है। ठीक है, ये हमारे जिला से रिलेटेड क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसने समानांतर सरकार की स्थापना की थी? तो ये होगा इसका आंसर चित्तू पांडे। कहाँ के रहने थे? बलिया के ही, और हम भी कहाँ के हैं? बलिया के ही हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के किस नेता का नाम धोंधू पंत था? तो इसका आंसर हो जाएगा नाना साहब। किसका नाम था? धोंधू पंत किसका नाम था? नाना साहब का था। ओके, अगला क्वेश्चन कि बहादुर शाह सेकेंड को किसने गिरफ्तार किया था? तो हडसन ने। कौन? हडसन ने ही गिरफ्तार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस इतिहासकार ने कहा था? तो वीडी सावरकर ने। कौन? वीडी सावरकर ने कहा था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कलकत्ता में हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कलकत्ता में हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने। इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सॉरी, अगला क्वेश्चन है कि किस मुस्लिम समाज सुधारक को अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि दी थी? किस मुस्लिम समाज सुधारक को अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि दी थी? तो सर सैयद अहमद खान को। किसको? सर सैयद अहमद खान को ही नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी। ओके, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय साम्यवादी पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? भारतीय साम्यवादी पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ताशकंद में। कहाँ पर हुई थी? ताशकंद में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन उसमें वायसराय थे किस समय में हुआ? इस विभाजन को
किसके काल में रद्द किया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड के समय में। किसके? लॉर्ड हार्डिंग के समय में इसको रद्द कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों ले लिया? तो चोरी चोरा की हिंसक घटना के कारण। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार पूछा जाता है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों ले लिया था? तो क्या बताएंगे? चोरी चोरा हिंसा की घटना के कारण लिए थे वापस। ओके, अगला क्वेश्चन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के किस आंदोलन में प्रथम बार सक्रिय भूमिका निभाई थी? तो खेड़ा सत्याग्रह में। किसमें? खेड़ा सत्याग्रह में। अगला क्वेश्चन है कि लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए शिवाजी तथा गणपति महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये भी बीपीएससी का ये बहुत ही प्रिय क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? बाल गंगाधर तिलक। और अभी भी आप देखेंगे तो गणपति महोत्सव वहाँ पर मनाया जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने किस योजना के द्वारा भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन के विरुद्ध की घोषणा की थी? तो माउंटबेटन योजना के तहत। किसके? माउंटबेटन योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है कि भारत एक खोज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत एक खोज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह कानून। तो ईश्वरचंद विद्यासागर। कौन? ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयास से बनाया गया था। ओके, थोड़ी सी आवाज़ हमारी हो सकती है कि या स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होगी, लेकिन आज अंतिम दिन है इस चैप्टर का, तो थोड़ी सी स्पीड इसीलिए तेज किए हैं ताकि अधिक से अधिक क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं करा सकूं। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? ये पूछा गया था कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था और इसका मुख्य कारण क्या था? तो चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था 1917 ईस्वी में हुआ था। 3 कठिया प्रणाली इसका कारण था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू और कानू ने। कौन? सिद्धू और कानू ने इस संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है कि लाला लाजपत राय किस प्रकार की शिक्षा पर जोर देते थे? तो तकनीकी और औद्योगिक शिक्षा पर ज़्यादा जोर देते थे। कौन? लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में 1 मिनट बिहार में असहयोग और चंपारण आंदोलन सत्याग्रह में कौन नेता सक्रिय भूमिका में उभर कर आया था? तो इसका नाम था राजेंद्र प्रसाद। ओके, और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे। ओके, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है कि 1854 का वुड डिस्पैच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, किस विषय से संबंधित है? पूछा जाता है कि वुड डिस्पैच किस विषय से संबंधित है, तो आप क्या बताएंगे? एजुकेशन यानी कि शिक्षा से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है कि किस अंग्रेज वायसराय ने भारतीय स्मारकों के संरक्षण में रुचि दिखाई थी? किस अंग्रेज वायसराय ने भारतीय स्मारकों के संरक्षण में रुचि दिखाई थी? तो लॉर्ड कर्जन ने। अगला क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1919 ईस्वी में ही खिलाफत आंदोलन आपका आरंभ हुआ था या प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि अरविंद घोष ने किस समाचार पत्र का कई वर्षों तक संपादन किया था? तो अरविंद घोष ने वंदे मातरम समाचार पत्र का कई वर्षों तक संपादन किया था। ओके, अगला क्वेश्चन है कि वेलुथम्पी उन प्रारंभिक लोगों में से थे जिन्होंने अंग्रेजों के प्रति विद्रोह किया। वह कहाँ के दीवान थे? तो ट्रावनकोर के। कहाँ के? ट्रावनकोर के। अगला क्वेश्चन 1857 ईस्वी के विद्रोह में सिंधिया से ग्वालियर छीन लिए। कौन? तो रानी लक्ष्मीबाई ने। कौन छीना था? रानी लक्ष्मीबाई ने। ओके, अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन प्राप्ति को एकाएक रोक देने का कारण क्या था? एकाएक रोक देने का कारण यानी कि असहयोग आंदोलन प्राप्ति को अचानक रोक देने का कारण क्या था? तो चोरी चोरा कांड में हिंसक का फूट पड़ना, यानी कि चोरी चोरा कांड के ही कारण। ओके, अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने करो या मरो जैसा सशक्त नारा किस आंदोलन के समय दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय इन्होंने नारा दिया था। कौन? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अगला क्वेश्चन है कि 1946 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू द्वारा गठित अंतरिम सरकार में सरदार वल्लभ भाई पटेल किस विभाग के मंत्री थे? तो ये गृह विभाग का गृह विभाग था इनके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रावी के तौर पर आयोजित कांग्रेस का अधिवेशन 1929 किस लिए ऐतिहासिक माना जाता है? तो इस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था, इसलिए बहुत ही ये ऐतिहासिक माना जाता है आपका अधिवेशन 1929 वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अतिवादियों के प्रभावाधीन कब आया था? तो आपका 1906 के बाद से। कब? 1906 के बाद से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है आपका कि महात्मा गांधी ने कब और किस तनाव से दुखी होकर
21 दिनों तक उपवास रखा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके साथ, कि महात्मा गांधी ने कब और किस तनाव से दुखी होकर 21 दिनों तक उपवास रखा था? तो 1924 ईस्वी में सांप्रदायिक तनाव से दुखी होकर। कब? 1924 ईस्वी में सांप्रदायिक तनाव से दुखी होकर 21 दिनों का उपवास रखे थे। अगला क्वेश्चन कि स्वदेशी आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया था? तो बंगाल विभाजन के विरोध में ही स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण के विषय में लिखा गया है। तो दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ओके, अगला क्वेश्चन कि अछूतों व निम्न वर्ग के लोगों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधान परिषदों में स्थान सुरक्षित करने के लिए 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ था? तो पूना समझौता हुआ था। कब? 1932 ईस्वी में। ओके, अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन भारत क्यों भेजा गया था? तो भारत की सत्ता हस्तांतरण का मार्ग खोजने के लिए कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली थे, भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में होता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय किस गवर्नर जनरल कार्यकाल में होता? तो लॉर्ड कैनिंग के। किसके? लॉर्ड कैनिंग के ही कार्यकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 1932 ईस्वी में मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा के पश्चात यरवदा जेल से आमरण अनशन क्यों प्रारंभ किया गया? तो अवार्ड में दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था, इसीलिए वहाँ पर अनशन किया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन, 1945 में शिमला सम्मेलन का आयोजन किस वायसराय ने किया था? 1945 में शिमला सम्मेलन का आयोजन किस वायसराय ने किया था? तो लॉर्ड वेवेल ने। कौन? लॉर्ड वेवेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद फौज की महिला शाखा का क्या नाम था? आज़ाद हिंद फौज की महिला शाखा का क्या नाम था? तो रानी झांसी रेजिमेंट। कौन? रानी झांसी रेजिमेंट था। ओके, अगला क्वेश्चन, किसने कहा था यदि अस्पृश्यता का कलंक हमारे माथे पर लगा रहता है तो स्वराज्य मिल ही नहीं सकता? महात्मा गांधी ने कहा था। ओके, अगला क्वेश्चन है कि दीपावली घोषणा के तहत भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस देने तथा गोलमेज सम्मेलन के आयोजन की बात कही गई थी, यह घोषणा किस वायसराय ने की थी? तो लॉर्ड इरविन ने। कौन? लॉर्ड इरविन ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्वा से पेरिस यात्रा से की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। कौन? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उपलक्ष्य में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को केसर हिंद सम्मान से अलंकृत किया था? तो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की अभूतपूर्व सहायता करने के उपलक्ष्य में ही महात्मा गांधी को केसर हिंद से सम्मानित किया गया था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त है? तो विलियम वेडरवर्न को। किनको? विलियम वेडरवर्न को। कब कब? तो एक बार 1889 में और एक बार 1910 में 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद अली जिन्ना के लिए सर्वप्रथम किसने कायदे आजम यानी कि महान नेता की उपाधि का प्रयोग किया था? कायदे आजम। तो महात्मा गांधी ने। कौन? महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है कि एटली मंत्रिमंडल ने 1946 में कैबिनेट मिशन की नियुक्ति की, इस मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कैबिनेट मिशन की ठीक है अध्यक्ष कौन थे? तो सर जॉन पैथिक लॉरेंस। कौन? सर जॉन पैथिक लॉरेंस थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस में क्या थे? तो वह कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। क्या? वह कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? क्या है? असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में 1920 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष भारत का विभाजन कर भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ तथा ब्रिटिश सम्राट को भारत सम्राट की उपाधि
समाप्त हुई, तो 1947 में। कब? 1947 में। अगला क्वेश्चन है कि किन 2 लगातार वर्षों में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष अंग्रेज थे और इनके नाम क्या था? ठीक है, तो किन 2 लगातार वर्षों में? तो देखिए, एक जॉर्ज यूले थे, इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में, प्रथम ये अंग्रेज थे। ठीक है, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। और एक बार अभी इससे पहले बताएं कि सर विलियम वेडनबर्ग, बम्बई अधिवेशन 1889 में। लगातार ये दोनों बार अंग्रेज ही अध्यक्ष थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। रिक्रूटिंग सर्जेंट किसे कहा गया? ठीक है, रिक्रूटिंग सर्जेंट किसे कहा गया? तो महात्मा गांधी को कहा गया था। ओके, किस योजना ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यकों की समस्या के हल को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग की बड़ी रुकावट के रूप में लाकर खड़ा कर दिया था? तो अगस्त प्रस्ताव ने। कौन? अगस्त प्रस्ताव ने। अगला क्वेश्चन है कि मुसलमानों के असहयोग आंदोलन में भाग लेने का प्रमुख कारण बताया जाता है? तो इसका आंसर का खिलाफत आंदोलन में मिला सहयोग। क्या? खिलाफत आंदोलन में मिला सहयोग, यही इसका मुख्य कारण बताया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग होकर नहीं रह सकती। रियासतों के भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार जिस जनता को है, वह जनता निश्चय ही उन रियासतों की होगी। यह कथन किसका था? तो जवाहरलाल नेहरू का कथन था ये। अगला क्वेश्चन, किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 ईस्वी में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। ओके, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कामागाटा मारू की घटना किस वर्ष हुई थी? तो 1914 ईस्वी में। ओके, अगला क्वेश्चन, हालात की मजबूरी थी। क्या? हालात की मजबूरी थी और यह महसूस किया गया कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसके द्वारा गतिरोध को दूर नहीं किया जा सकता, अतः हमको देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ा। यह कथन किसका है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का यह कथन है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? तो रॉलेट एक्ट कानून। क्या? रॉलेट कानून वो घटना थी। अगला क्वेश्चन है कि 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो नामधारी सिखों ने। क्या? नामधारी सिखों ने। अगला क्वेश्चन है कि ग्लिम्पसेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 फरवरी 1947 ईस्वी को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कॉमन्स सभा में भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की थी? तो इटली ने। कौन? इटली ने। अगला क्वेश्चन है कि 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांति काल किस अवधि को कहा जाता है? तो प्रथम विश्व युद्ध का काल। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के काल को ही भारतीय राजनीति का शांति काल कहा जाता है। हंटर समिति की नियुक्ति किस घटना की जांच के लिए की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ही किसका हंटर समिति का गठन किया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक के सार्वजनिक रूप से लोकमान्य की उपाधि से किस आंदोलन के समय सम्मानित किया गया था? यानी कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि कब मिली थी? तो होम रूल आंदोलन के समय। क्या? होम रूल आंदोलन के समय। अगला क्वेश्चन है कि 1921 ईस्वी में हसरत मोहानी कांग्रेस अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा था। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो अहमदाबाद में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि भारत विभाजन टालने का अंतिम अवसर किस घटना के पश्चात समाप्त हो गया? तो कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के पश्चात। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु राम सिंह किस आंदोलन के अग्रणी थे? तो कूका आंदोलन के। क्या? कूका आंदोलन के थे। ओके, अगला क्वेश्चन कि 1857 ईस्वी के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलाहाबाद में आयोजित एक दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने क्राउन के घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया। इस घोषणा पत्र को कुछ इतिहासकारों ने किसकी संज्ञा दी थी? तो भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा था। ओके, अगला क्वेश्चन कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स भी कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई और इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1920 ईस्वी में हुई थी मुंबई में और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? लाला लाजपत राय ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 को अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा किसने दी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि
भारत के अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ओके, अगला क्वेश्चन, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे? तो ये 3 बार। कितनी बार? 3 बार। कब कब? 1886, 1893 और 1906 में 3 बार अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने, कहाँ और कब की थी? तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में किए थे और 1905 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत की प्रतिनिधि किसने कहा था? तो लॉर्ड डफरिन ने, तत्कालीन वायसराय था उस समय का, लॉर्ड डफरिन ने। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में किस राजनीतिक दल की सरकार सत्तारूढ़ थी? तो लेबर पार्टी की सरकार। किसकी? लेबर पार्टी की सरकार। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए कूका आंदोलन कहाँ संगठित हुआ था? तो पंजाब में। कूका आंदोलन पूछता है किस राज्य से? तो पंजाब में। 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस किस स्थान पर आयोजित की गई थी? तो कहाँ पर? दिल्ली में हुई थी। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति किस सत्याग्रह से संबंधित थी? तो बारदोली सत्याग्रह से। ओके, और भारतीय ब्रह्मा समाज की स्थापना किए थे तो क्या हो जाएगा इसका? केशव चंद्र सेन। देखिए, केवल ब्रह्मा समाज जाएगा तो क्या बताएंगे हम? राजा राम मोहन राय बता देंगे, लेकिन भारतीय ब्रह्म समाज आ जाएगा तो क्या बताएंगे? श्री केशव चंद्र सेन। ओके, अगला क्वेश्चन, रॉयल इंडियन नेवी ने कब विद्रोह किया था? तो फरवरी 1926 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय के कार्यकाल में इंडियन फाइनल कोड यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। किनके? लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, क्या कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो 10 लाख व्यक्ति पर। ठीक है, चलिए, एक प्रतिनिधि कितने पर? 10 लाख व्यक्ति पर था। वह अमेरिकी पत्रकार कौन था जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ था? तो आपका आंसर हो जाएगा लुई फीसर। कौन? लुई फीसर। अगला क्वेश्चन है कि चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो 3 कठिया प्रथा का जो तात्पर्य था, किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, यानी कि 20 भाग में से 3 भाग पर नील की खेती करना वहाँ पर अनिवार्य था। ओके, चलिए, अगला क्वेश्चन है कि बंकिम चंद्र द्वारा रचित आनंद मठ का कथानक किस विद्रोह पर आधारित है? तो जो आपका बंकिम चंद्र द्वारा लिखित जो आनंद मठ है, इसमें सन्यासी विद्रोह का कथानक किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा गीत 1905 ईस्वी के स्वदेशी आंदोलन के दौरान सर्वाधिक लोकप्रिय था? तो अमार सोनार बंगला। क्या? अमार सोनार बंगला। अगला क्वेश्चन, 1929 ईस्वी में लिंडसे आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए। क्या? मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस मुस्लिम सुधारक ने हिंदुस्तान को दारुल हर्ब यानी कि काफिरों का देश से दारुल इस्लाम बनाने का आह्वान किया था? तो शाह अब्दुल्ला अजीज ने। कौन? शाह अब्दुल्ला अजीज ने। अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो लंदन में। कहाँ पर? लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कहाँ की थी? तो अहमदाबाद में। ओके, अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? तो क्लीमेंट एटली ने। कौन? क्लीमेंट एटली ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सन्यासी विद्रोह मूलतः क्या थे? सन्यासी विद्रोही मूलतः क्या थे? तो ये किसान थे। कौन? किसान थे सन्यासी विद्रोही। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो नागपुर का अधिवेशन जब हुआ था 1920 में, उसी समय किया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन है कि किस देशी रियासत में जनमत संग्रह कराया गया था? तो जूनागढ़ में। क्या? जूनागढ़ में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये साफ नहीं, 1 मिनट देख लेते हैं आगे। हाँ, सही है, 1-2 क्वेश्चन शुरुआती में दिक्कत है, बाकी आपका फिर से
क्वेश्चन सही मिल जाएगा। ठीक, चलिए देख लेते हैं। यह किसका कथन है कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है? फिरोज शाह मेहता ने कहा। फिरोज शाह मेहता ने कहा था कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि यह किसका कथन है कि इस विशाल देश में कोई प्रगति संभव नहीं है जब तक कि हिंदू तथा मुसलमान दोनों मिलकर एक न हो जाए? तो MG रनाडे ने कहा था ये। ठीक है, पूना समझौता का प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो निचली जातियों का पृथक प्रतिनिधित्व, यही इसका सबसे बड़ा लक्ष्य था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व, क्या भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी सहित कांग्रेस के नेताओं को बंबई में गिरफ्तार करने की योजना को क्या नाम दिया था? तो ऑपरेशन जीरो आवर, क्या ऑपरेशन जीरो आवर उसका नाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1889 ईस्वी में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो मिर्जा गुलाम अहमद ने। कौन? मिर्जा गुलाम अहमद ने। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विद्रोह 1816 ईस्वी में प्रारंभ हुआ तथा 1932 तक चला? कोल विद्रोह। कौन सा था? कोल विद्रोह था वो। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव किस वायसराय के कार्यकाल में पारित किया गया था? तो उस समय थे लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में। क्या? लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी के लिए किसने कहा था वह अर्धनग्न फकीर है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सर्वप्रथम तो मैरिस फ्रैंक ने कहा था, लेकिन और चर्चित किया कौन? विंस्टन चर्चिल ने। कौन? विंस्टन चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर ने कहा था। भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किसने किया था? भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किसने किया था? तो रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस तथा जवाहरलाल नेहरू ने। कब? 1928 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, 1923 ईस्वी में आर्य समाज ने किसके नेतृत्व में शुद्धि आंदोलन प्रारंभ किया था? तो स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में। किसके? स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। शरत चंद्र चटर्जी की किस पुस्तक के अत्यंत लोकप्रिय होने के कारण उसके प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो पाथेर दावी पर। किस पर? पाथेर दावी पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 1931 ईस्वी में बने भारतीय ट्रेड यूनियन संघ के प्रमुख नेता कौन थे? तो MN जोशी थे, VB गिरी थे तथा मृणाल क्रांति बोस थे। ओके, अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मान लीजिएगा फ्रेंड्स कि प्रथम भारतीय सिविल सेवा यानी कि ICS की परीक्षा में सफल हुए थे, कौन थे वो? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। ये रविन्द्रनाथ टैगोर के ही भाई थे। ओके, सत्येंद्र नाथ टैगोर, इन्होंने सबसे पहले ICS की परीक्षा पास किए थे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 1857 ईस्वी का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था क्योंकि इसका स्वरूप राष्ट्रीय था। यह उक्ति किस इतिहासकार की है? तो अशोक मेहता की। किसकी? अशोक मेहता की ये उक्ति है। अगला क्वेश्चन है कि लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस भवन में किया गया था? तो सेंट जेम्स पैलेस में। किसमें? सेंट जेम्स पैलेस में ही किया गया था। और जो द्वितीय गोल सम्मेलन था इसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। क्या? महात्मा गांधी ने भाग लिया था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में मुसलमानों के आधुनिकीकरण का कार्य किसने प्रारंभ किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने। कौन? सर सैयद अहमद खान ने। अगला क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या रहा? तो देशी राज्यों का विलय। क्या? देशी राज्यों का विलय इनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य रहा। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड मिंटो सेकंड। क्या? लॉर्ड मिंटो सेकंड थे। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग के अधिवेशन में किस कांग्रेस नेता ने भाग लिया था? तो मदन मोहन मालवीय ने। कौन? मदन मोहन मालवीय ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है कि तिलक के देहावसान के अवसर पर किसने कहा था कि मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया था? तो ये महात्मा गांधी जी ने कहे थे। कब? जब तिलक जी का देहावसान हो गया था। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि नायक विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। नायक विद्रोह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर हुआ था? बंगाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन, कुकी विद्रोह करने वाली कुकी जनजाति कहाँ की थी? कुकी जो विद्रोह हुआ था तो उसमें कुकी जो जनजाति थी कहाँ की थी? तो मणिपुर की थी। कहाँ की? मणिपुर की थी। कौन सा राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय कहलाता था? तो अवध। कौन सा राज्य था? अवध था। अगला क्वेश्चन है, दांडी जहां महात्मा गांधी ने अपने 241 मील की पैदल यात्रा समाप्त की थी, गुजरात के किस जनपद में है? तो नवसारी जनपद में है। कहाँ पर? नवसारी जनपद में दांडी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था? तो कैसर ए हिंद की उपाधि मिली थी। क्या? कैसर ए हिंद की उपाधि मिली थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव किस बैठक में तथा कब पारित किया गया था? तो वर्धा की जो बैठक हुई थी वर्धा में 1942 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थोड़ा सा यहाँ पर दिखाई आप लोगों को साफ नहीं दे रहा होगा, लेकिन हम बोल रहे हैं साफ, तो आप लोग सुनते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को चार्टर ऑफ स्लेवरी किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ओके, अगला क्वेश्चन, 1966 ईस्वी में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। कौन? दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अनुसार जुलाई 1946 में चुनाव किसका निर्माण करने के लिए हुए थे? तो संविधान सभा बनाने के लिए। किसका? संविधान सभा बनाने के लिए। 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने। ओके, और ब्रह्मा समाज की स्थापना 28 में किए थे। ओके, 1856 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक, जिनको लोकमान्य तिलक कहा जाता है, का जन्म कहाँ हुआ था? तो रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अंग्रेजी साप्ताहिक न्यूज इंडिया, क्या? अंग्रेजी साप्ताहिक न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो बिपिन चंद्र पाल ने। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत का संविधान निर्माण करने की आधिकारिक मांग ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी, जिसे किस रूप में स्वीकार कर लिया गया? तो 1940 ईस्वी के अगस्त ऑफर के रूप में इसको स्वीकार कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? तो पोचमपल्ली, जो कि तेलंगाना में है, यहाँ से ही भूदान आंदोलन शुरू किए थे। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर महात्मा गांधी ने अपना अंतिम उपवास किया था? तो दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम क्या था? चंपारण आंदोलन। ठीक है, कब? 1917 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित क्यों नहीं हुए? तो इसका आंसर होगा कि उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति के कारण। अगला क्वेश्चन है कि भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात किसने सुझाव दिया था कि अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो पीछे भी ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, महात्मा गांधी, और इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसके विरोध में की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा नेहरू रिपोर्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य वारा डकैती माना जाता है। क्या? वारा डकैती माना जाता है। यह स्थान कहाँ पर है? तो पूर्वी बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रखर राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन किन प्रमुख नेताओं ने प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर होगा मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां और मजहर उल हक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेभागा कृषक आंदोलन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तेभागा कृषक आंदोलन किस प्रांत में हुआ था? तो ये आपका आंसर हो जाएगा बंगाल में हुआ था। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध में सैनिक विप्लव की तैयारी की सूचना अंग्रेजों को देने वाला देशद्रोही कौन था? तो कृपाल सिंह थे। कौन? कृपाल सिंह थे। अगला क्वेश्चन है कि किस स्वतंत्रता सेनानी को अलीपुर सेंट्रल जेल में 1908 ईस्वी में फांसी दे दी गई थी? तो वो थे आपके खुदीराम बोस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीडी सावरकर को किस केस में फंसाया गया था? तो नासिक षड्यंत्र में। किसमें? नासिक षड्यंत्र में ही वीडी सावरकर को फंसाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहाँ से। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के किस अधिनियम के अंतर्गत क्वीन विक्टोरिया ने भारत की सामग्री की उपाधि ग्रहण की थी? तो द रॉयल टाइटल्स अधिनियम 1876 के अंतर्गत। ओके, अगला क्वेश्चन है कि गणेश सावरकर तथा अनंत कन्हारे किस षड्यंत्र से संबंधित थे? तो अभी हम पीछे भी देखें इसको, नासिक षड्यंत्र से। किससे? नासिक षड्यंत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गद्दर आंदोलन का प्रमुख देश कौन सा था? गद्दर आंदोलन का प्रमुख देश कौन सा था? अमेरिका था। कौन? अमेरिका था। अगला क्वेश्चन है कि किस व्यापारी के मुकदमे के संबंध में महात्मा गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे? इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल्ला सेठ के मुकदमे में। किसके? अब्दुल्ला सेठ के मुकदमे के लिए 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे। कौन? महात्मा गांधी।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि चापेकर बंधुओं ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि चापेकर बंधुओं ने किन दो अंग्रेज अफसरों की हत्या कर दी थी। तो रैंड और लेफ्टी एयर्स्ट को, किनको रैंड को और लेफ्टी एयर्स्ट को इन किसने, चापेकर बंधुओं ने हत्या कर दी थी। ओके, आगे देख लेते हैं कि कांग्रेस की पूरी वर्किंग कमेटी व अन्य कुछ नेताओं को गिरफ्तार कर कांग्रेस को गैर कानूनी संगठन कब घोषित किया गया था। तो 9 अगस्त सन 1942 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है कि पेशावर केस, कानपुर केस तथा मेरठ केस द्वारा किस आंदोलन का दमन किया गया था। तो कम्युनिस्ट आंदोलन का, क्या, कम्युनिस्ट आंदोलन का। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने किया था। तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है, और अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। उसके 2 दिन बाद 11 तारीख को राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य कौन था। तो हैदराबाद। कौन, हैदराबाद। दूसरा भारतीय गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था। 7 सितंबर 1931 को। एक बार पुनः बता देता हूँ, देखिए 31 में आपका पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 31 में दूसरा हुआ था और 32 में तीसरा, यानी 30-31 लगातार ये हुआ था। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही महात्मा गांधी ने भाग लिए थे। ओके, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है। चलिए, स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो इंदिरा गांधी थी। कौन, इंदिरा गांधी थी। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता से पूर्व कौन सी फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी। तो पटना नहीं थी। श्रीलंका तब सिलोन के नाम से जाना जाता था, ठीक है, को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। तो 1948 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारें पर महाकाव्य कमला लिखा था। क्या, कमला लिखा था। वी.डी. सावरकर ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है कि किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो गोवा मुक्ति आंदोलन। कौन, गोवा मुक्ति आंदोलन ने। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के समय भारत में कितने रजवाड़े थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि स्वतंत्रता के समय भारत में कितने रजवाड़े थे। तो 565। कितना, 565 रजवाड़े थे। बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली। बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली। तो पाकिस्तान से। अगला क्वेश्चन, भारत की अधिराज्य की अवधि क्या दर्शाती है। तो भारत के अधिराज्य की अवधि क्या दर्शाती है। स्वतंत्रता दिवस से गणतंत्र दिवस तक। क्या, स्वतंत्रता दिवस से गणतंत्र दिवस तक। ओके, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सहायता हेतु कौन से संगठन की स्थापना भारत के बाहर नहीं की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान समाजवादी गणतंत्र संघ। ओके, अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंश के रूप में चटगांव सत्याग्रह छापा में भाग लिया था। कौन, प्रीतिलता वाडेकर ने। कौन, प्रीतिलता वाडेकर ने। अगला क्वेश्चन है कि किस त्यौहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो बैसाखी के दिन। किस दिन, बैसाखी त्यौहार के दिन हुआ था। माप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है। तो फ्रांस की है। ओके, अगला क्वेश्चन, इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है। इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है। तो गैरीबाल्डी को। किसको, गैरीबाल्डी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बोनरी सोसाइटी का संस्थापक कौन था। तो गिवर्टी थे। कौन, गिवर्टी। अगला क्वेश्चन है कि यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व 9 युवकों के हाथ में दे दो। यह कथन किसका था। तो जोसेफ मेजनी का। किसका, जोसेफ मेजनी का था ये कथन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किनको बोला जाता है। तो फ्रेडरिक लिस्ट को। किसको, फ्रेडरिक लिस्ट को ही जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट की संधि फ्रांस एवं प्रसा के बीच कब हुई थी। तो 10 मई 1871 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो रॉबर्ट ओवन ने। कौन, रॉबर्ट ओवन ने समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। अगला क्वेश्चन है कि फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया था। फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया था। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। कौन, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने ही किया था। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया के मजदूरों एक हो, दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था। कार्ल मार्क्स ने। कौन, कार्ल मार्क्स ने दिया था। अगला क्वेश्चन है 1 जार 1 चर्च और 1 रूस का नारा
किसने दिया था? तो जार निकोलस द्वितीय ने। कौन? जार निकोलस द्वितीय ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि पीत आतंक से, क्या पीत आतंक से किस देश को संबोधित किया गया था? तो जापान को संबोधित किया गया है। वर्साई की संधि को किस नाम से जाना जाता है? तो आरोपित संधि, 28 जून 1919 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण जर्मनी का किस देश पर आक्रमण था? तो ये आपका हो जाएगा पोलैंड। 1 सितंबर 1939 ईस्वी में पूछा जाएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1 सितंबर 1939 ईस्वी को। ओके, चलिए, धन निकासी का विरोध करने वाले समाचार पत्र कौन सा था? तो अमृत बाजार पत्रिका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नौरोजी ने धन के निष्कासन को क्या कहे? तो अनिष्टों का अनिष्ट कहे। क्या? अनिष्टों का अनिष्ट कहे। 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। कौन? लॉर्ड कैनिंग ने। अगला क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर किसने कहा कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है? तो ये ह्यूरोज ने। क्या? ह्यूरोज ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन थे, जिनकी पुस्तक का नाम क्या था? तो 1857। क्या? 1857 उनकी पुस्तक का नाम था। किन्हें लसोड़िया आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है? तो गोविंद गिरी को। किनको? गोविंद गिरी को ही माना जाता है। ओके, महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? जोसनांग। कौन था? जोसनांग थे। भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संवर्धित है? तो शिक्षा से। मैकाले का शिक्षा पर रिपोर्ट। क्या? मैकाले का शिक्षा पर रिपोर्ट यानी शिक्षा से संबंधित है। 15 अगस्त 1906 ईस्वी को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना किसने की थी? तो सदगुरु दास बनर्जी ने। कौन? सदगुरु दास बनर्जी ने किए थे। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? मन सुखलाल नजर। कौन? मन सुखलाल नजर थे। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था? उदय मार्तंड था। 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ। कहाँ से हुआ था? तो कलकत्ता से हुआ था। इसके संपादक पूछता है कि उदय मार्तंड के संपादक कौन थे? तो जुगल किशोर शुक्ल थे। कौन? जुगल किशोर शुक्ल थे। अगला क्वेश्चन, कौन कहा करते थे कि सभी विभिन्न धार्मिक विचार पर एक ही मंजिल तक पहुंचने के केवल विभिन्न रास्ते हैं? स्वामी विवेकानंद कहते थे। ओके, किनको धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। किनको धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा गया है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा गया है। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व किसने किया था? विष्णु परशुराम पंडित ने किए थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि सेफ्टी वाल्व सिद्धांत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिएगा। सेफ्टी वाल्व सिद्धांत के प्रत्युत्तर में कांग्रेस के आरंभिक नेताओं ने तड़ित चालक के रूप में प्रयोग किए। किसको? एओ ह्यूम को। कौन? एओ ह्यूम। किसने कहा था कि कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसने कहा था कि कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है? अश्विनी कुमार दत्त ने कहे थे। ओके, अगला क्वेश्चन है कि 1909 ईस्वी में पश्चिमी मूल्यों की आलोचना करते हुए हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी, जिसमें सभी क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की सलाह दी गई। ये वाक्यांश किनका था? तो महात्मा गांधी का था। किनका? महात्मा गांधी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्होंने मेजिनी, गैरीबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित थे। कौन थे? तो लाला लाजपत राय। पूछा जाता है कि मेजिनी पूछ लेगा या गैरीबाल्डी पूछ लेगा या शिवाजी पूछ लेगा, इनकी जीवनी किसने लिखी है? तो लाला लाजपत राय। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा गांधी के साथ क्या है? महात्मा गांधी के साथ कौन से मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो शौकत अली और सैफुद्दीन किचलू ने। कौन? शौकत अली और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने ही अर्थी उठाई थी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन थे? तो एनी बेसेंट। कौन? एनी बेसेंट। और पुनर्मिलन कब हुआ था? 1916 लखनऊ अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन, 1940 ईस्वी में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? तो एम एन राय ने। कौन? एम एन राय ने किए थे। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष बंगाल में
मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1942 ईस्वी में। ओके, अगला क्वेश्चन है किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन होने 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय हुए थे? तो छपरा, क्या छपरा से थे। ओके, अगला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो कहाँ से शुरू किए थे? तो जर्मनी से। कहाँ से? जर्मनी से शुरू किए थे। अगला क्वेश्चन है कि एन इंट्रोडक्शन टू दी ड्रीम लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो भगत सिंह हैं। ओके, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस पुस्तक, क्या द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो विजय लक्ष्मी पंडित हैं। अगला क्वेश्चन, जस्टिस पार्टी, क्या जस्टिस पार्टी के गठन किसने किया था? तो CN मुदलियार, उसको से TM नायर और फिर P त्यागराय चेट्टी ने। ओके, अगला क्वेश्चन है कि अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? लगान का नगद में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है कि पंडित मदन मोहन मालवीय ने भिखारियों का राजा की उपाधि किन्हें दी थी? तो महात्मा गांधी को। क्या महात्मा गांधी को ही भिखारियों का राजा कहा था? किसने? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। अगला क्वेश्चन है कि किसने एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के यानी कि एओ ह्यूम के बारे में लिखा कि ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था? तो लाला लाजपत राय ने। क्या? लाला लाजपत राय ने लिखा है। अगला कि किसने ब्राह्मण पुरोहितों के बिना विवाह समारोह संपन्न कराने की प्रथा चलाई थी? महात्मा फुले ने। अगला क्वेश्चन, भारत का गैरीवाल्डी किन्हें कहा जाता है? तत्या टोपे को। किनको? तत्या टोपे को। अगला क्वेश्चन है कि किसने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की जिसका अपने लाभ के लिए शहद के रूप में उपयोग किया जा सकता है? अलीवर्दी खान को। किसको? अलीवर्दी खान को कहा गया। अगला क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने शहादत खां कौन सी उपाधि दी थी? तो बुरहान उल मुल्क को। क्या? बुरहान उल मुल्क। अगला क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज यानी कि 1867 में या स्थापना हुई थी कि प्रेरणा स्रोत कौन थे? केशव चंद्र सेन थे। अगला क्वेश्चन है कि दीनबंधु F एंड्रूज ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में क्या कहा था? तो कहा था कि जानबूझकर की गई हत्या। उन्होंने कहा था जानबूझकर की गई हत्या। भारत छोड़ो स्लोगन लिखने का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत छोड़ो स्लोगन लिखने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मेहर यूसुफ मेहर अली को। क्या? मेहर यूसुफ मेहर अली को जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस पुर्तगाली व्यापारी ने हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी नीति का प्रतिपादन किया था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। अगला क्वेश्चन है कि उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 ईस्वी के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ था? तो काउंट डी लाली। कौन? काउंट डी लाली। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था? तो बक्सर का युद्ध था। कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो सर जॉन चाइल्ड को। किसको? सर जॉन चाइल्ड को। अगला क्वेश्चन है किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वापली के स्थान पर हराया था? तो थॉमस बेस्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा का गवर्नर जनरल जोस फेरेइरा बोसा थे। कौन? जोस फेरेइरा बोसा थे। अगला क्वेश्चन है कि यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम कहाँ से प्राप्त होता था? तो सर्वाधिक सोरा और अफीम कहाँ से? बिहार से प्राप्त होता था। ओके, अगला क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को। किनको? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। किसके बारे में कहा गया है कि वह स्वर्ग से उतरा जनरल था? तो क्लाइव को कहा गया। किसको? क्लाइव को कहा गया। ये पीट का कथन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि के.एम. पणिकर के अनुसार 1765 से 1772 ईस्वी तक कंपनी ने बंगाल में कैसा राज्य स्थापित किया था? तो डाकुओं का राज्य। क्या? डाकुओं का राज्य। अगला है क्वेश्चन कि किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? तो महाराजा रणजीत सिंह ने। कौन? महाराजा रणजीत सिंह ने कहे थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय शासकों में से कौन थे
जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो टीपू सुल्तान थे। कौन? टीपू सुल्तान थे। आगे देख लेते हैं, प्रथम रेल यात्रा का प्रारंभ किस रेलवे द्वारा किया गया था? तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को आकाश से वज्रपात के रूप में किसने संज्ञा दी थी? तो श्री एस.एन. बनर्जी ने। अगला क्वेश्चन है कि पेशवा पद को कब समाप्त कर दिया गया था? तो 1818 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था। वो कौन सा भारत के एकमात्र यहूदी वायसराय थे? तो लॉर्ड रीडिंग। कौन? लॉर्ड रीडिंग थे। उनका कार्यकाल था 1921 से 26 तक। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता किन्हें माना जाता है? तो टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता। महलवाड़ी व्यवस्था का जनक किन्हें कहा जाता है? क्या महलवाड़ी व्यवस्था का जनक किन्हें कहा जाता है? हाल्ट मैकेंजी को। इसको हाल्ट मैकेंजी को कहा जाता है। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ज्योतिबा बाई फुले के प्रेरणा से ही भारत में नारी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो 1866 ईस्वी में। कब? 1866 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है हाली पद्धत किससे संबंध रखता है? हाली पद्धत तो ये बंधुआ मजदूर से रखता है। अगला क्वेश्चन कि 1877 ईस्वी में कलकत्ता में सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सैयद अमीर अली ने। कौन? सैयद अमीर अली ने। अगला क्वेश्चन है कि 1843 ईस्वी में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की अध्यक्षता किसने की थी? तो जॉर्ज थॉमसन ने। कौन? जॉर्ज थॉमसन ने। ओके, चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अधिकतर नरमपंथी नेता थे कहाँ, किस क्षेत्र से? तो शहरी क्षेत्र से थे। क्या? शहरी क्षेत्र से थे। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? तो तिलक ने। किसने? तिलक ने कहा था। क्या? भीख मांगने वाली संस्था। किसको? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। अगला क्वेश्चन है लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु किन्हें मानते थे? तो मेजनी को। किसको? मेजनी को ही अपना राजनीतिक गुरु मानते थे लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है कि किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? तो विनायक दामोदर सावरकर ने। कौन? विनायक दामोदर सावरकर ने। अगला क्वेश्चन है कि हेड गेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी? तो 1925 ईस्वी में नागपुर में। अगला क्वेश्चन है किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चित्तरंजन दास ने। कौन? चित्तरंजन दास ने ही अरविंद घोष का बचाव किया था। ओके, अगला क्वेश्चन है कि अपनी फांसी से पूर्व किस क्रांतिकारियों ने दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा? तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने। ओके, अगला क्वेश्चन लाहौर षड्यंत्र कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? तो बटुकेश्वर दास को फांसी नहीं हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि काकोरी केस के अनियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो गोविंद वल्लभ भाई पंत का। अगला क्वेश्चन है कि मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो चिदम्बरम पिल्ले ने। कौन? चिदम्बरम पिल्ले ने ही मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती। कौन? दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। ओके, अगला क्वेश्चन है कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने लिखा? तो डब्ल्यू हंटर ने। कौन? डब्ल्यू हंटर ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है कि तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों को एक में मिला दिया गया था। कब? 1918 ईस्वी में मिला दिया गया था। ओके, कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो एनी बेसेंट थे। ओके, अगला क्वेश्चन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो एनजी रंगा। कौन? एनजी रंगा ने इनका विरोध किया था। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में सबसे अंतिम स्थान प्राप्त था। क्या? सबसे जो उनका अंतिम स्थान जो दिया गया था सत्याग्रह में वो हड़ताल था। ओके, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लगभग 21 वर्ष रहे थे। अगला क्वेश्चन है कि अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट का लेखक कौन है? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। अगला क्वेश्चन है कि क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार
थे। कौन कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना किसने की थी? तो विनोबा भावे ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है सर्वोदय समाज की, तो क्या बताएंगे? विनोबा भावे। अगला क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीडी बिरला थे। कौन? जीडी बिरला थे। अगला क्वेश्चन कि गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में एस राजपूताना नामक जलपोत, यानी कि जिस जहाज से वो गए थे लंदन, ठीक है, उसका जहाज का क्या नाम था? जलपोत का नाम एस राजपूताना, ठीक है, नामक जलपोत से लंदन पहुंच गए तथा वे लंदन के किस हाल में ठहरे थे? तो किंग्सले हाल में। किसमें? किंग्सले हाल में ही रुके थे। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बच गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बीपीएससी का ये प्रिय क्वेश्चन है। तो आपका बताएंगे जयप्रकाश नारायण। क्या? जयप्रकाश नारायण थे। किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? महात्मा गांधी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि कौन फ्रांसीसी यात्री ने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से की थी? तो विक्टर जैकमा। कौन? विक्टर जैकमा ने। बंग बंधु किसे कहा जाता है? तो शेख मुजीबुर रहमान को। कौन? शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किन्हें कहा जाता है? तो मैकियावेली को कहा जाता है। द लास्ट जजमेंट। क्या? द लास्ट जजमेंट एंड द फॉल ऑफ मैन किनकी कृति है? तो माइकल एंजेलो की कृति है ये। ओके, चलिए, पुनर्जागरण काल में चित्रकाल का जनक किन्हें कहा जाता है? तो जियाटो को कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रजातंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन। कौन? अब्राहम लिंकन। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका फिलोसोफिकल सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। कौन? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ओके, और अगला क्वेश्चन है कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किसका है? तो लुई 14वां का है। कौन किसका है? लुई 14वां का है। अगला क्वेश्चन है कि हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने एवं अवध की स्थापना किसने की थी? ईरानियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन किस पुस्तक में है? तो लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा में है। ओके, देव समाज के संस्थापक कौन थे? तो शिव नारायण अग्निहोत्री थे। ओके, चलिए, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। और बस रह गया है थोड़ा सा और, इसको भी समाप्त कर दिया जाए। तो अगला क्वेश्चन है कि किनका कथन है कि मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा? क्या है? किनका कथन है कि मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा? महात्मा गांधी का है। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में कब हुआ था? तो 11 अप्रैल 1936 ईस्वी में। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कौन सी पत्रिका पटना से प्रकाशन हुए थे? तो हुंकार थी। क्या? हुंकार थी। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किए, जिसमें तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ब्रह्मदत्त थे। कौन? ब्रह्मदत्त थे। अगला क्वेश्चन है कि भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के बम फेंकने के समय असेंबली के अध्यक्ष कौन थे? तो विठल भाई पटेल थे। कौन? विठल भाई पटेल थे। साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले 2 दल थे। कौन कौन? जस्टिस पार्टी एवं पंजाब यूनिस्ट पार्टी, ये 2 दल थे। ओके, 1922 के मेवाड़ भील आंदोलन का नेता कौन था? तो मोतीलाल तेजावत थे। कौन? मोतीलाल तेजावत। अगला क्वेश्चन, कौन कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे? अंततः उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी? तो मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट तथा बिपिन चंद्र पाल, इन्होंने कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायल का सहयोग किसने किया था? तो हंसराज ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि राजकुमार शुक्ल 25 वर्षों तक लड़ते रहे, उनके श्राद्धकर्म के लिए 300 रुपये भेजा एवं कहा कि वह चंपारण का अकेला मर्द था, किसने बोला था? तो अंग्रेज अधिकारी एमन ने कहा था ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बंगाल की राजधानी का क्रम क्या था? तो बंगाल की राजधानी सबसे पहले ढाका, फिर मुर्शिदाबाद, फिर उसके बाद से मुंगेर। अगला क्वेश्चन कि भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? तो रेड ड्रैगन। बहुत ही कई बार पूछा गया है फ्रेंड्स कि भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? तो रेड ड्रैगन था। ओके,
गेराल्ड औरिंगियर ने किस शहर की स्थापना की थी? तो बॉम्बे में, ठीक है, बॉम्बे की। गोलकुंड के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान कब दिया था? तो 1632 ईस्वी में। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि MC सीतलवाड़, क्या MC सीतलवाड़, BN राव तथा अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। किसके? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के ये लोग क्या थे? सदस्य थे। ओके, अगला क्वेश्चन कि एशिया का मरीज किस देश को कहा जाता है? एशिया का मरीज किस देश को? तो चीन को कहा जाता है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1921 ईस्वी में हुई थी। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। इस्तांबुल का पुराना नाम क्या है? तो कुस्तुनतुनिया है। ओके, चलिए, नाजी पार्टी का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो हिटलर को कहा जाता है। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था 15वीं शताब्दी में। और राइट्स ऑफ मैन का लेखक कौन है? तो टॉमस पेन है। ओके, तो ये था फ्रेंड्स आज का वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन आज इसको समाप्त भी करना था, ठीक है, ताकि अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग वीडियो बनाएं। तो वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। क्या? कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी है, वीडियो आपको अच्छी लगी है। तो अभी तक यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त आप देखेंगे कि सब्सक्राइब के समय सामने एक आल का ऑप्शन आएगा, उसको आप लोग ज़रूर आल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। ओके, और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और कौन सा टॉपिक बचा है तो उस टॉपिक से इसके बाद हो सकता है कि साइंस का हम लोग टॉपिक लेकर आएंगे वीडियो में। ओके, धन्यवाद।